हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकअप एनालिसिस यानी जो हिंदू एडिटोरियल को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। काफ़ी सारे वोकैब रहे यानी हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब रहे वो एंड इसके साथ जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो वर्ड रहे वो हमने हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो 30 दिसंबर की बात है, पार्ट 81 वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करे आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या रहे? फर्स्ट वर्ड असेंट, क्लियर, किसी को अप्रूव दिलाना, है ना। आप अप्रूव हो सकता और काफ़ी सारे कनकर हो सकता, एक्सेप्ट कर लेना, है ना। असेंट इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है असल में? देखिए, ये वर्ब की तरह तो यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की तरह भी यूज करी जाती है, दोनों की तरह, यस दोनों की तरह यूज करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो टू एग्री और कनकर विथ समथिंग, कनकर विथ समथिंग, ये जो रहना ये असल में वर्ब की मीनिंग है, क्लियर, वर्ब की मीनिंग है। एंड नाउन की मीनिंग पूछे तो एग्रीमेंट और अप्रूवल, इसका जो कि नाउन फॉर्म है, क्लियर। तो सिनोनिम क्या होने वाले? कनकर हो गया, क्लियर, कनकर हो गया। एग्री हो सकता था, है ना, किसी के साथ एग्री कर लेना। एंड कंसेंट हो सकता था, है ना, NSENT, है ना, CONSENT, कंसेंट हो सकता था। अप्रूव हो सकता था ना, अप्रूव हो सकता था। एंड असीड हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे मीनिंग रहे। कनकर तो हो ही सकता था, हमने लिखी है। एक्सेप्ट कर लेना, है ना, एक्सेप्ट कर लेना। एंडोर्स करना, एंडोर्स हो सकता था। राटिफाई कर लेना, राटिफाई हो सकता था, है ना। सैंक्शन हो सकता था, सैंक्शन हो सकता। एंड और क्या हो सकता था? अक्यूसेक हो सकता था, अक्यूसेक हो सकता था। आइल्ड हो सकता था, आइल्ड हो सकता था, है ना। सबमिट हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, मत भूलना। सबमिट करना, सबमिट हो सकता था। एंड कंप्लाई हो सकता था, है ना, कंप्लाई हो सकता था। परमिट कर लेना, परमिट हो सकता था। एंड ऑथोराइज हो सकता था, ऑथोराइज हो सकता था, है ना। एंड ओके हो सकता था, है ना, ओके। एंड अप्रूव ऑफ लिख देते हैं, अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ गो एलॉन्ग विथ हो सकता था। अप्रूव ऑफ हो सकता था, ये असल में फेज हो जाएगा, है ना, फेज है, नाउन फेज है। ये सारे के सारे नाउन फॉर्म डिस्कस करें। अप्रूव ऑफ एंड गो एलॉन्ग विथ, है ना, गो एलॉन्ग विथ, ध्यान में रखिएगा, गो एलॉन्ग विथ ये भी हो जाएगा, ये भी फेज है। गिव द नोड, है ना, गिव द नोड, ये सारे के सारे क्या रहे? सिनोनिम की बात करिए। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम डिनाई हो गया, मना कर देना, है ना। डिसेंट हो सकता था, लिखते हैं, डिसेंट हो गया। डिसएग्री, डिसएग्री हो गया। रिफ्यूज हो सकता था, रिफ्यूज हो सकता था। रिजेक्ट भी हो सकता था, और क्या हो सकता था? रिजेक्ट हो सकता था। एंड अपोज हो सकता था, अपोज करना किसी को, है ना, अपोज हो सकता था। एंड वीटो पावर, जानते हो ना, वीटो पावर का मतलब है जो वीटो पावर प्रेसिडेंट के रहे, है ना। डिक्लाइन हो सकता था, डिक्लाइन हो सकता था। एंड डिसअप्रूव हो सकता था, डिसअप्रूव हो सकता था। डिनाई तो हो ही सकता, विथहोल्ड हो सकता था। बस सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे। एंटोनिम की बात करें, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे। गैल रहे, यानी गैल तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो कनिंग और डिसाइडफुल, डिसाइडफुल किसी को धोखा देना, बिहेवियर जो डिसाइडफुल बिहेवियर रहे। और स्लीनेस, स्लीनेस जो बिहेवियर, और देर क्राफ्टीनेस जो बिहेवियर रहे ना, इसे कहा जाता है। डिसाइड हो सकता था सिनोनिम, है ना। और क्या क्या हो सकता था? कनिंग हो सकता था, कनिंग हो सकता था। एंड स्लीनेस तो हो ही सकता था, स्लीनेस हो गया। एंड क्राफ्टीनेस हो सकता था,
क्राफ्टीनेस हो गया एंड आर्टिफाइस हो सकता था, आर्टिफाइस होगा एंड डिसिप्शन हो सकता था, यानी धोखा देना किसी को, डिसिप्शन यानी धोखा देना। डुप्लिसिटी हो सकता था, डुप्लिसिटी हो गया एंड सब्टरफ्यूज हो सकता था, है ना। सब्टरफ्यूज हो गया, FAUGE, है ना, सब्टरफ्यूज एंड ट्रिकेरी हो सकता था, ट्रिकेरी। और क्या हो सकता था, ट्रिकेरी हो गया, वेस्टर्नेस हो सकता था, है ना, वेस्टर्नेस हो सकता था एंड विलीनेस हो सकता था, विलीनेस हो सकता था एंड श्रीउडनेस हो सकता था। काफ़ी सारे के सारे सिनोनिम की बात करी, ध्यान में रखिएगा। श्रीउडनेस हो सकता था, और क्या हो सकता, ऑस्टेंटेशियस हो सकता था ना, नहीं लिखे तो लिख देते हैं, है ना। ऑस्टनेस हो सकता था, यानी आउस्टनेस, है ना। अस्ट्यूनेस, अस्ट्यूनेस हो सकता था एंड मैनिपुलेशन हो सकता था, मैनिपुलेशन हो सकता था, इंटीग्रिव हो सकता था, है ना। पहले इसे क्लियर कर लेते, और क्या क्या हो सकता था, इंटीग्रिव हो सकता था, है ना, इंटीग्रिव हो सकता था, इंट्रीग्यू एंड और क्या होता, चिकानेरी, NAERYS, चिकानेरी हो सकता था एंड डिसऑनेस्टी हो सकता था, है ना। मतलब ये सारे के सारे जो लिख रहा हूँ ना, ये सारे का सारे नेगेटिव वाला टोन है ना। डेवियसनेस, है ना, डेवियसनेस, अंडर हैंडेडनेस, है ना। अंडर हैंडेड मतलब जो अंडर हैंडेडनेस, है ना, हैंड के नीचे हो रहा है, यानी टेबल के नीचे, है ना। तो मतलब ये डिसिप्शन करना, किसी को धोखा देना, स्कीमिंग करना। तो ये सारे के सारे क्या रहे, सिनोनिम की बात करी। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम अनेस्ट हो गया, जो अनेस्टी पर्सन रहे, है ना, अनेस्ट तो नहीं है, अनेस्टी लिखते हैं, क्योंकि हमने नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है, ये मत भूलना, है ना। अनेस्टी हो सकता था, इंटीग्रिटी हो सकता था, है ना, इंटीग्रिटी हो सकता था, और क्या हो सकता था, सिंसियरिटी हो सकता था ना। तो सिंसियरिटी हो गया एंड और क्या हो सकता था, ये ओपननेस हो सकता था, है ना, ओपननेस हो सकता था, फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस हो सकता था, कैंडर हो सकता था। तो ये सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम की बात करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, पनासिया। पनासिया क्या है असल में, पनासिया जो सारे रोग रहे, यानी डिजीज रहे, इसके सारे जो प्रॉब्लम रहे इसकी जड़ है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो वो नाउन है, ध्यान में रखिएगा। ये सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, क्लियर। जो सारे के सारे डिफिकल्टीज रहे, ये क्योर ऑल, क्लियर। सारे के सारे डिफिकल्टी यानी प्रॉब्लम की जो रिमेडी रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है, रिमेडी हो गया, क्लियर। एंड आंसर भी हो ही सकता था, आंसर हो सकता था, काफ़ी सारे आसान सा रहे। और क्या रहे, बाल्म हो सकता था, है ना, बम एंड हीलिंग हो सकता था, हीलिंग हो गया एंड हीलिंग एजेंट लिखते हैं, हीलिंग एजेंट, हीलिंग एजेंट हो गया, वो तो फेज हो गया। तो और क्या हो सकता था, मिराकल हो सकता था ना, मिराकल क्योर, मिराकल क्योर हो सकता था, है ना। एंड सोवर्जिन रिमेडी हो सकता था, सोवर्जिन रिमेडी हो गया। एंड और क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन, है ना,
यूनिवर्सल सॉल्यूशन हो सकता था, वंडर हो सकता है ना, वंडर ड्रग, वंडर ड्रग हो सकता था, है ना। और क्या हो सकता था, रिलीफ ऑल, है ना, रिलीफ ऑल हो सकता है, रिलीफ, फिर और क्या हो सकता था, रिलीफ ऑल है लिखते हैं, रिलीफ ऑल हो गया, ये भी फेस है, रिलीफ ऑल ईल हो सकता था ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड सिल्वर बुलेट हो सकता था ना, सिल्वर बुलेट हो गया। एंड करेक्टिव हो सकता था, तो सारे के सारे क्या डिस्कस करी, सिनोनिम। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम वेन हो गया, क्लियर, प्रॉब्लम भी हो सकता था, प्रॉब्लम हो गया। एंड और क्या हो सकता था, कोर्स हो गया। एंड लाइट हो गया, है ना। एंड तो वेन तो हो ही सकता था। एंड और क्या हो सकता था, प्लेग हो सकता था, है ना, प्लेग क्यू यू ई, है ना, प्लेग हो सकता था। एंड ऑब्स्टाकल हो सकता था, है ना, जो ऑब्स्टाकल मतलब जो हडल रहे, है ना, जो बाधाएं रहे, बाधाएं। एंड हिंडरेंस हो सकता था, हिंडरेंस हो गया। एंड कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, कॉम्प्लिकेशन हो गया, है ना। सेट बैक हो सकता था, क्या हो सकता था, सेट बैक हो सकता था, पीछे धकेल देना, है ना। एंड इम्पेडिमेंट हो सकता था, इम्पेडिमेंट, क्लियर। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे, रेजिलेंट। रेजिलेंट मतलब जानते हो ना, जिसका लचीलापन रहे। लचीलापन मतलब क्या है, जो आसानी से नहीं टूटने वाला है ना, मतलब फ्राजाइल नहीं है। इसका एंटोनिम फ्राजाइल हो सकता था, वीक हो सकता था, है ना, ससेप्टिबिलिटी हो सकता था, ब्रिटेल हो सकता था, है ना, फ्लिम्सी हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी ये वर्ड, ये एडजेक्टिव है, क्लियर। एबल टू विथस्टैंड, क्लियर, विथस्टैंड। और रिकवर क्विकली, जो रिकवर कर जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। फ्रॉम द डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट कंडीशन से भी ठीक हो सकता है। और चैलेंजेस, फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग, जो स्ट्रांग है, फ्लेक्सिबल है ना, टफ है, हार्डी है ना, वॉयंट है। तो लिखते हैं सिनोनिम फ्लेक्सिबल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा के रखना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड। ये वर्ड तो रहे, और ये इसके जो भी सिनोनिम बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। इसका स्ट्रांग, स्ट्रांग हो सकता था ना, हो ही सकता था, स्ट्रांग हो गया, फ्लेक्सिबल, हम तो लिखिए, फिर भी लिखिए भी। एंड फ्लेक्सिबल हो गया, टफ तो हो ही सकता था, टफ हो गया, हार्डी हो गया, हार्डी हो सकता था, रबस्ट हो गया, मतलब जो आसानी से नहीं टूटने वाला है, क्लियर। अडेप्टेबिलिटी, है ना, अडेप्टेबिलिटी हो गया, अडेप्टेबल। एंड बॉयंट हो गया, जो बॉयंट फोर्स का मतलब जानते हो ना, बॉयंट फोर्स जो रहे, ऐसे रहे, बॉयंट हो गया। एंड जो फिजिक्स में रहे। एंड और क्या हो गया, तो हो सकता था ऑन आइल्डिंग हो सकता था, है ना। एंड ड्यूरेबिलिटी हो सकता था, यानी ड्यूरेबल। देखिए हमने सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। पहले पहले तो बात ये है कि मतलब जो भी हमने डिस्कस करते हैं, इसके सिनोनिम जो रहे यानी एंटोनिम, इसके एडजेक्टिव फॉर्म हो या फिर वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म, जो भी रहे, एग्जैक्टली वही हमने डिस्कस करते हैं, है ना। स्टडी हो सकता था ना, स्टडी हो सकता था, मतलब जो रेजिलेंट है, जो इजीली जो नहीं टूटने वाला है ना। टेनासियस हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। टेनासियस मतलब हमने यहाँ लिख दी, मतलब ये नहीं है कि ये एंटोनिम नहीं है, ये सिनोनिम जब बताऊंगा तभी ध्यान में रखना। तो टेनासियस हो गया, स्टेड फास्ट हो सकता था, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेड फास्ट मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, क्लियर। एंड एंड्योरिंग हो सकता था, है ना, एंड्योरिंग हो सकता था। एंड विगोरियस हो सकता था, विगोरियस आसान सा भी रहे। एंड हार्टी हो सकता था, हार्टी हो सकता था, फील्म हो सकता था, है ना,
फिर हो सकता था सॉलिड भी तो हो ही सकता था ना, सॉलिड हो गया, स्टेबल भी हो सकता था, स्टेबल हो गया। एंड और क्या हो सकता था, वेदर प्रूफ हो सकता था, वेदर, वेदर प्रूफ, क्लियर, वेदर प्रूफ हो सकता था। एंड स्ट्रेस रेजिडेंट हो सकता था, है ना, काफ़ी तो रहे, लिख देते ना, कौन सा रहे, स्ट्रेस, स्ट्रेस रेजिस्टेंट, क्लियर हो। तो सारे के सारे जो डिस्कस करिए ना वो सारे के सारे सिनोनिम की बात करी, क्लियर। तो ध्यान में देखिएगा। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम भी वैसे काफ़ी रहे, वीक हो गया, मीक हो सकता था, फ्रेजाइल हो सकता था, है ना, फ्रेजाइल मतलब जो आसानी से टूट जाए, वीक तो हो ही सकता था। एंड और क्या हो सकता था, डेलिकेट हो सकता था। डेलिकेट मतलब क्या है, डेलिकेट, सॉरी फिर से लिख देते, डेलिकेट मतलब क्या है, डेलिकेट मतलब जो मुलायम सा रहे, है ना, आसानी से टूटने वाला है, डेलिकेट हो गया, मुलायम सा रहे, आसानी से जो भंगुर कहा जाता है। एंड वल्नरेबिलिटी कहा जाता है ना, वल्नरेबल हो गया, ससेप्टिव हो गया, है ना, ससेप्टिबल हो सकता था, है ना। क्यों बिल हो सकता है, क्योंकि हमने एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। ब्रिटेल हो सकता था, फिर ब्रिटेल का मतलब क्या है, जो आसानी से टूट जाए। फ्लिम्सी हो सकता था, यस फ्लिम्सी हो सकता था, अनस्टेबल हो सकता था, है ना, अनस्टेबल हो सकता था। एंड प्रिकारियस हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, प्रिकारियस हो गया। एंड इनसिक्योर हो सकता था। सारे के सारे क्या है, सारे के सारे एंटोनिम है, खत्म। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या वर्ड रहे, वो देखते हैं। अर्जन करना, अर्जन करना, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, क्लियर। टू सस्पेंड ए मीटिंग, मीटिंग को सस्पेंड कर देना यानी स्टॉप कर देना, पोस्टपोन कर देना, है ना, पोस्टपोन कर देना मीटिंग और सेशन, जो कोई भी सेशन रहे इसे पोस्टपोन कर देना, है ना, टू ए लेटर टाइम इंडिफिनिटली, इंडिफिनिटली, ध्यान में रखिएगा, इनडेफिनाइट टाइम पर इसे जो कि सस्पेंड कर देना, ख़त्म कर देना, बस बात यही है। तो टेबल हो सकता था, और क्या हो सकता था, पोस्टपोन्ड हो सकता था, इजीली आपको याद होने वाला है, पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन हो गया। एंड सस्पेंड तो हो ही सकता था, है ना, सस्पेंड, PEND, सस्पेंड कर देना। एंड डिफर हो गया, पुट ऑफ, पुट ऑफ कर देना, है ना, डिले कर देना, डिले कर देना। एंड एक मीनिंग आ रहा है, जो डिले डाले, इसका मतलब बता सकते हो, डिले डाले का मतलब क्या है, काफ़ी बातें रहे, मुझे बताना डिले डाले का मतलब क्या है। तो डिले तो हो ही सकता था, वो अलग रहे, इसका मीनिंग नहीं है। रिसेस हो सकता था। एंड प्रोरोग हो सकता था, है ना, प्रोरोग, प्रोरोग हो सकता था। एंड डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू हो सकता था। इंटरप्ट हो सकता था, इंटरप्ट हो सकता था, है ना, ब्रेक ऑफ हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ब्रेक ऑफ हो गया, है ना, टेबल हो सकता था। एंड सेल्फ हो गया, पुट ऑन होल्ड, पुट ऑन होल्ड हो गया। और क्या हो सकता था, स्टे हो सकता था, स्टे हो सकता था, होल्ड, होल्ड ओवर हो सकता था, होल्ड ओवर हो गया। पुट वंस, है ना, वंस हो सकता। एंड रेमिट हो सकता था। एंड डिस डिस और क्या हो सकता था, डिजॉल्व हो सकता था ना, डिजॉल्व हो गया। सीस हो सकता था। एंड हल्ट हो सकता था। सारे के सारे जो डिस्कस करिए ना वो सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम, एंटोनिम जो कि रिकन्वेंस हो सकता है, रिकन्वेन, क्लियर। एंड और क्या हो सकता है, रिज्यूम हो सकता था,
कंटिन्यू हो सकता था, कंटिन्यू करना, एंड रीस्टार्ट करना, रीओपन करना, है ना, रीओपन करना, एंड और क्या होता है, प्रोसीड करना, एंड कैरी ऑन करना, और क्या हो सकता था, परस्यू हो सकता था ना, परस्यू हो सकता था, एडवांस हो सकता था, एंड इनिशिएट हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम की बात करी, एंड काफ़ी सारे ये सारे के सारे वर्ड रहे ख़त्म हुए। अभी आपको बताया था ना डिले डाले, मतलब बताना, डिले डाले इसका मतलब बताना, बता सकते हो मतलब क्या है? डिले डाले का मतलब है मुंडन। मुंडन का मतलब फिर क्या है? मुंडन का मतलब है हुवर करना। फिर इसका मतलब क्या है पता ही होगा, हुवर यानी हुवर हो सकता था, और क्या हो सकता था, लिंगर हो सकता था, मतलब जो मंडराते रहते हैं। मुंडेन मतलब जो घिसी पिटी बात रहे, यानी वेस्ट टाइम, जो घिसी पिटी बात रहे, है ना, वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम ध्यान में रखिएगा। तो डिले डाले कहा सकता है, कहा जा सकता है। मुझे और भी काफ़ी सारे मीनिंग रहे, मुझे इसका मतलब बताना ये क्या रहे। पुटे स्पोक, मतलब एक इडियम रही, पुटे स्पोक इन दी व्हील। व्हील में एक स्पोक डाल देना, व्हील इसे क्या कहा जाता है, स्टॉप कर देना, किसी भी काम को रुक देना, मतलब स्टॉप कर देना, है ना। और भी इसके काफ़ी सारे मीनिंग रहे। क्या हो सकता था, थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर में जो ठंडा वाटर रहे, यानी कोल्ड वाटर फेंक देना, ध्यान में रखिएगा, वाटर ऑन, कोल्ड वाटर ऑन। और पुट द प्लग हो सकता था, है ना, पुट तो नहीं, पुल द प्लग, है ना, जो मतलब करंट की फ्लो चल रहा है, यानी आप पुल कर दी, है ना, पुल द प्लग, जो प्लग रहे, जो करंट की प्लग रहे, वही जो फैन की प्लग निकाल दी। तो काफ़ी सारे बातें रहे। तो ऐसे किसी को, किसी की जो काम चल रहा है इसे रोक लगा देना, स्टॉप कर देना, है ना, स्टॉप कर देना, बात यही है। तो और क्या हो सकता है मुझे बताना। और शायद आज ही हमने डिस्कस करी थी, और जो मेमोयर रहे, मेमोरी का मतलब जानते हो ना, मेमोरी का मतलब बताना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिस्ट्री, जो कि जो जो हिस्टोरिकल जो अकाउंट रहे ना, रिटर्न करी जाती है कोई भी पर्सन के द्वारा जिसकी खुद की एक्सपीरियंस हो, मतलब खुद की एक्सपीरियंस रहे, इसके ऊपर में इन्होंने लिख दिया, इसे कहा जाता है मेमोयर। क्लियर, मेमोयर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और मुझे इसका मीनिंग बताना, कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब इसका क्या है, टू दी पॉइंट बात करना, है ना, कम टू दी पॉइंट मतलब पॉइंट पर आकर बात करो। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।